बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो बात आप सुनने जा रहे हैं हो सकता है पहली नज़र में आपको अजीब लगे, बल्कि कुछ लोग इसे सुनकर हैरान भी हो जाए, क्योंकि हमारी सोच हमेशा से यही रही है कि जब अल्लाह किसी बंदे पर मेहरबान होता है तो उसकी ज़िंदगी में सिर्फ बढ़ोतरी होती है। माल बढ़ता है, शोहरत बढ़ती है, आराम बढ़ता है, सहूलतें बढ़ती हैं और हर तरफ खुशहाली नज़र आती है। लेकिन क्या आपने कभी अपने दिल से ये सवाल किया है कि अगर अल्लाह किसी को बहुत बड़ी दौलत देने का इरादा करे तो क्या हमेशा पहले उसे और ज़्यादा देता ही है, या कभी ऐसा भी होता है कि देने से पहले कुछ चीज़ें उससे ले ली जाती हैं? ज़रा ठहर कर सोचिए। अगर आज आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसी चीज़ है जो अचानक आपसे दूर हो गई, कोई रिश्ता टूट गया, कोई सहारा छूट गया, कोई काम रुक गया, या कोई ऐसी वजह बन गई जिसने आपको रातों को जगाया, तो क्या पता जिसे आप अपना सबसे बड़ा नुकसान समझ रहे हैं वही आपके रब की तरफ से आने वाली सबसे बड़ी रहमत का दरवाज़ा हो। इंसान की नज़र आज पर होती है, लेकिन अल्लाह की हिकमत आने वाले कल को देख रही होती है। कई बार हम रोते हैं, शिकायत करते हैं, दिल टूट जाता है और हम कहते हैं, या अल्लाह मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ? लेकिन उसी वक्त आसमानों का मालिक हमारी जिंदगी की ऐसी तदबीर लिख रहा होता है जिसका हमें अभी अंदाजा भी नहीं होता। हम एक बंद दरवाजे को देखकर मायूस हो जाते हैं, जबकि हमारा रब हमारे लिए उससे कहीं बड़ा दरवाजा खोलने की तैयारी कर रहा होता है। यही वजह है कि कुरान में अल्लाह फरमाता है, हो सकता है तुम किसी चीज को नापसंद करो जबकि वही तुम्हारे लिए बेहतर हो, और हो सकता है तुम किसी चीज को पसंद करो जबकि वही तुम्हारे लिए नुकसानदेह हो। अल्लाह जानता है और तुम नहीं जानते। यह बात हमें सिखाती है कि हर दिखाई देने वाला नुकसान असली नुकसान नहीं होता। याद रखिए, अल्लाह जब किसी बंदे को ऊंचा उठाना चाहता है तो सबसे पहले उसके दिल को उस बोझ से हल्का करता है जो उसे अपने रब से दूर कर रहा होता है, क्योंकि भरा हुआ बर्तन नई नेमत को अपने अंदर जगह नहीं दे सकता। पहले उसे खाली किया जाता है, फिर उसमें सबसे कीमती चीज रखी जाती है। बिल्कुल उसी तरह कई बार अल्लाह हमारे हाथों से वो चीज छुड़ाता है जिससे हमारा दिल बहुत ज्यादा जुड़ चुका होता है, ताकि हमारा दिल दोबारा अपने रब से जुड़ जाए। सोचिए, अगर हर चाहत पूरी हो जाती तो शायद इंसान कभी सजदे में गिरकर रोता ही नहीं। अगर हर रास्ता खुला रहता तो शायद वह अपने रब को उतनी सच्चाई से पुकारता ही नहीं। और अगर हर सहारा हमेशा साथ रहता तो शायद उसे अपने असली सहारे यानी अल्लाह की पहचान ही न होती। इसीलिए कई बार जो टूटता है वह सजा नहीं होता, बल्कि तरबियत होती है। जो छिनता है वह नफरत की निशानी नहीं, बल्कि रहमत की शुरुआत होती है। और जो रुक जाता है वह हमेशा बदकिस्मती नहीं होता, बल्कि अल्लाह का अपने बंदे को गलत रास्ते से बचा लेना भी हो सकता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसके साथ अल्लाह भलाई का इरादा करता है उसे आजमाइश में डालता है। यह बात हमें समझाती है कि हर कठिन वक्त अल्लाह की नाराजगी की निशानी नहीं होता। कई बार वही वक्त बंदे को उस मकाम तक पहुंचा देता है। दुनिया वाले कहते हैं इसका तो सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन कौन जानता है कि अल्लाह उसी खामोशी के पीछे ऐसी बरकत छिपाए बैठा हो जो आने वाले सालों तक उसकी नस्लों की तकदीर बदल दे। और शायद इस वक्त यह वीडियो सुनने वालों में भी कोई ऐसा हो जो अपने किसी नुकसान पर आज तक रो रहा है। अगर ऐसा है तो जल्दबाजी में अपने रब के फैसले को मत परखिए, क्योंकि कहानी अभी पूरी नहीं हुई है। जो अल्लाह आज आपसे ले रहा है, हो सकता है कल उसी के बदले वह आपको ऐसी नेमत अता फरमाए जिसकी आपने कभी कल्पना भी न की हो। आज हम उन 5 चीजों की बात करेंगे जिन्हें अल्लाह कई बार अपने बंदे से पहले ले लेता है। अब सवाल यह है, आखिर वो पहली चीज क्या है जिसे अल्लाह कई बार अपने उस बंदे से दूर कर देता है, जिसके लिए उसने आगे चलकर बरकत वाली रोजी, हलाल दौलत और इज्जत लिख रखी होती है? पहली चीज है हराम और गुनाह की लज्जत। जी हाँ, जब इंसान गुनाह में मजा लेने लगता है तो धीरे धीरे उसका दिल बदलने लगता है। झूठ बोलना आसान लगने लगता है, हराम कमाई समझदारी दिखाई देती है, और एक वक्त ऐसा आता है कि उसे अपने गुनाह भी गुनाह महसूस नहीं होते। यही वो मकाम है जहां इंसान बाहर से ठीक दिखाई देता है, लेकिन अंदर से उसका दिल सख्त होने लगता है। गुनाह की सबसे बड़ी सजा यही है कि नसीहत का असर कम हो जाता है।
दुआ में मज़ा नहीं आता और इबादत बोझ लगने लगती है। लेकिन जब अल्लाह किसी बंदे के लिए भलाई का फैसला करता है तो सबसे पहले उसके दिल में गुनाह के लिए बेचैनी पैदा कर देता है। वही गुनाह जो पहले अच्छा लगता था अब चैन छीनने लगता है। वही हराम कमाई जो कामयाबी लगती थी अब डर पैदा करने लगती है। ये बदलाव इंसान खुद नहीं लाता बल्कि उसके रब की रहमत होती है, क्योंकि जिस दिल में हराम की मोहब्बत बाकी रहेगी उसमें हलाल की बरकत पूरी तरह जगह नहीं बना पाए। नबी ए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब बंदा गुनाह करता है तो उसके दिल पर एक काला धब्बा पड़ जाता है। अगर वह तौबा कर ले तो वह मिटा दिया जाता है, लेकिन गुनाह पर अड़ा रहे तो धब्बे बढ़ते जाते हैं। इसलिए अगर किसी गुनाह के बाद आपका दिल बेचैन हो जाए, शर्म महसूस हो और तौबा की तौफीक मिले तो समझ लीजिए कि आपका दिल अभी जिंदा है, क्योंकि सबसे खतरनाक बात गुनाह करना नहीं बल्कि गुनाह करके भी कुछ महसूस न होना है। याद रखिए, हराम का माल जेब भर सकता है लेकिन दिल को सुकून नहीं दे सकता। कितने लोग दौलतमंद हैं मगर बेचैन हैं, और कितने लोग कम माल के बावजूद बरकत और सुकून के साथ जिंदगी गुजार रहे हैं। यही फर्क है सिर्फ दौलत और बरकत वाली दौलत में। दूसरी चीज जिसे अल्लाह कई बार अपने उस बंदे से दूर कर देता है वह है लोगों का सहारा बनने का गुरूर। इंसान की फितरत है कि वह कभी नौकरी पर, कभी कारोबार पर, कभी रिश्तों पर और कभी अपनी मेहनत पर भरोसा करने लगता है। धीरे धीरे उसका दिल इन्हीं सहारों पर टिक जाता है, लेकिन वह भूल जाता है कि ये सब भी अल्लाह के बनाए हुए हैं। अगर वह चाहे तो पल भर में सबसे मजबूत सहारा भी छिन सकता है। इसलिए कई बार अल्लाह अपने बंदे के दिल से लोगों का सहारा कम कर देता है ताकि उसका यकीन सिर्फ अपने रब पर हो जाए। अक्सर ऐसा होता है कि जिन लोगों पर इंसान सबसे ज्यादा भरोसा करता है वही साथ छोड़ देते हैं। नौकरी चली जाती है, कारोबार रुक जाता है या अपने बदल जाते हैं। उस वक्त इंसान समझता है कि सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन कई बार यही अल्लाह की हिकमत होती है, क्योंकि जब तक बंदा लोगों से उम्मीद लगाए रहेगा वह अपने रब पर पूरा भरोसा नहीं कर पाएगा। कई बार सहारों का टूटना दरअसल अल्लाह से जुड़ने की शुरुआत होता है। कुरान में अल्लाह फरमाता है कि जो अल्लाह पर भरोसा करे वही उसके लिए काफी है, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी जिंदगी यही सिखाया कि मेहनत पूरी करो मगर भरोसा सिर्फ अल्लाह पर रखो। याद रखिए, लोग साथ छोड़ सकते हैं लेकिन अल्लाह कभी नहीं छोड़ता, और जिस दिन दिल सिर्फ उसी पर टिक जाता है उसी दिन बरकत वाली रोजी के दरवाजे खुलने शुरू हो जाते हैं। तीसरी चीज जिसे अल्लाह कई बार अपने उस बंदे से दूर कर देता है वह है दिल का तकब्बुर और घमंड। याद रखिए, अल्लाह ऐसी दौलत उस दिल में नहीं रखता जो अपने आप को दूसरों से बड़ा समझने लगे, क्योंकि दौलत अगर तकब्बुर के साथ मिल जाए तो इंसान अपने रब से दूर होने लगता है। इसलिए कई बार अल्लाह अपने बंदे को ऐसे हालात से गुजारता है जहां उसका घमंड टूट जाता है। कारोबार में नुकसान, लोगों का बदल जाना या ऐसी मुश्किलें जो उसे अपनी असल औकात याद दिला दे। तब उसे एहसास होता है कि इंसान अपनी ताकत से नहीं बल्कि अल्लाह की रहमत से खड़ा होता है। जरा सोचिए, अगर हर काम आपकी मर्जी के मुताबिक होता, हर कोशिश पहली बार में कामयाब हो जाती, तो क्या आपका दिल कभी झुकता? शायद नहीं। इसलिए कई बार जो हार दिखाई देती है वही इंसान के किरदार को बना रही होती है, क्योंकि अल्लाह को सिर्फ आपका अमीर होना नहीं बल्कि अच्छा इंसान होना ज्यादा पसंद है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसके दिल में राई के दाने के बराबर भी तकब्बुर होगा वह जन्नत में दाखिल नहीं होगा। और कुरान में कारून का किस्सा भी यही सिखाता है कि जिसने अपनी दौलत को अपनी काबिलियत समझा वह उसी घमंड की वजह से तबाह हो गया। इसीलिए जब अल्लाह अपने किसी बंदे के लिए बड़ी बरकत लिखता है तो उससे पहले उसके दिल को झुकाता है, ताकि जब दौलत मिले तो उसकी जुबान पर मैं नहीं बल्कि अल्हम्दुलिल्लाह हो, क्योंकि जो सिर अल्लाह के सामने झुकना सीख जाता है अल्लाह उसे ऐसी इज्जत देता है जिसे दुनिया की कोई ताकत छीन नहीं सकती। चौथी चीज जिसे अल्लाह कई बार अपने उस बंदे से दूर कर देता है वह है फिजुल खर्ची और दुनिया की चमक दमक का लालच। इंसान की एक कमजोरी होती है, थोड़ा सा माल मिलते ही उसका दिल और ज्यादा की चाहत में उलझ जाता है। फिर दिखावा, महंगी चीजों का शौक
और हर वक्त दूसरों से अपनी तुलना करना उसकी आदत बन जाती है। लेकिन जिस दिल में दुनिया की चमक बस जाए, वहां बरकत का एहसास कम होने लगता है। इसलिए कई बार अल्लाह अपने बंदे को ऐसे हालात से गुजारता है जहां उसे हर रुपये की कीमत समझ आने लगती है। तब उसे एहसास होता है कि असली अमीरी हर चीज खरीद लेने में नहीं, बल्कि जो अल्लाह ने दिया है उस पर राजी रहने में है। कुरान में अल्लाह फरमाता है, खाओ पियो लेकिन फिजुल खर्ची मत करो, बेशक अल्लाह फिजुल खर्ची करने वालों को पसंद नहीं करता। यही वजह है कि अल्लाह पहले अपने बंदे को नेमतों की कद्र करना सिखाता है, फिर उनमें बरकत और बढ़ोतरी देता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सादगी भरी जिंदगी गुजारकर हमें सिखाया कि माल हाथ में होना चाहिए, दिल में नहीं। क्योंकि जब दौलत दिल पर हुकूमत करने लगे तो इंसान अपने रब को भूलने लगता है, लेकिन जब दिल में अल्लाह की मोहब्बत हो तो वही दौलत रहमत बन जाती है। याद रखिए, जो इंसान कम में शुक्र करना सीख जाता है वही ज्यादा मिलने पर भी अपने रब को नहीं भूलता। इसलिए अगर आज अल्लाह आपको छोटी छोटी नेमतों की कद्र करना सिखा रहा है तो यकीन मानिए वह आपको उस बरकत के लिए तैयार कर रहा है जिसे संभालने की सलाहियत हर किसी को नसीब नहीं होती। और अब पांचवी और सबसे अहम चीज जिसे अल्लाह कई बार अपने उस बंदे से दूर कर देता है वह है दिल की बेसब्री। याद रखिए, बहुत से लोग इसलिए नहीं हारते कि उनमें काबिलियत नहीं होती, बल्कि इसलिए हार जाते हैं क्योंकि उनमें सब्र नहीं होता। उन्हें हर चीज फौरन चाहिए, लेकिन अल्लाह का निजाम इंसान की जल्दबाजी से नहीं चलता। उसके यहाँ हर चीज का एक वक्त, एक हिकमत और एक तयशुदा फैसला होता है। जब तक वह वक्त नहीं आता कोई चीज आगे नहीं आ सकती, और जब उसका वक्त आ जाए तो पूरी दुनिया भी उसे रोक नहीं सकती। इसीलिए अल्लाह अपने खास बंदों को बड़ी नेमत देने से पहले उनके दिल से जल्दबाजी निकालता है। वह उन्हें इंतजार करना सिखाता है ताकि उनका ईमान मजबूत हो जाए, क्योंकि बरकत वाली दौलत सिर्फ कमाने से नहीं मिलती, उसे संभालने के लिए भी सब्र और शुक्र चाहिए। इसलिए कई बार आपको लगता है कि आपकी दुआ कबूल नहीं हो रही, जबकि हकीकत में अल्लाह उसे सबसे बेहतर वक्त के लिए बचा कर रख रहा होता है। कुरान में अल्लाह ने सब्र करने वालों के साथ अपनी मदद का वादा किया है, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सब्र की पहली चोट पर सब्र करना ही असली सब्र है। यही मोमिन की पहचान है कि मुश्किल की पहली घड़ी में भी उसका भरोसा अपने रब से नहीं टूटता। जरा अपनी जिंदगी पर नजर डालिए, हो सकता है किसी दुआ के लिए आपने सालों इंतजार किया हो, लेकिन बाद में एहसास हुआ हो कि अगर वह पहले पूरी हो जाती तो शायद आपके लिए बेहतर न होती। यही अल्लाह की हिकमत है, वह सिर्फ नेमत नहीं देता बल्कि सही वक्त पर देता है। इसलिए अगर आज आपकी दुआ में देर हो रही है या आपकी मेहनत का फल अभी तक दिखाई नहीं दे रहा तो मायूस मत होइए। हो सकता है आपका रब अभी आपको सब्र सिखा रहा हो, क्योंकि अल्लाह जब अपने किसी बंदे को बहुत ऊंचा उठाना चाहता है तो सबसे पहले उसके दिल को सब्र, शुक्र और तवक्कुल से भर देता है। और जिस दिल में ये दौलत आ जाए उसके लिए दुनिया की दौलत भी रहमत बन जाती है। दोस्तों, अगर आपने पूरी बात दिल से सुनी है तो अब शायद आपको समझ आ गया होगा कि अल्लाह का देना हमेशा वहीं से शुरू नहीं होता जहां हमारी आंखें देखती हैं। कई बार उसकी रहमत किसी नई नेमत से नहीं बल्कि किसी चीज के छिन जाने से शुरू होती है। हम समझते हैं कि हमारी जिंदगी बिखर रही है, जबकि हमारा रब उसे नए सिरे से संवार रहा होता है। हम किसी बंद दरवाजे पर रोते रहते हैं, लेकिन अल्लाह हमारे लिए ऐसा दरवाजा खोलने की तैयारी कर रहा होता है जिसकी हमने कभी कल्पना भी नहीं की होती। इसलिए अगर आज आपकी जिंदगी में कोई चीज आपसे दूर हो गई है, अगर कोई रिश्ता टूट गया, कोई कारोबार रुक गया, कोई सहारा छूट गया या हालात आपकी उम्मीद के मुताबिक नहीं चल रहे, तो अपने रब से बदगुमान मत होइए। हो सकता है यही वह दौर हो जहां अल्लाह आपको उस बरकत के लिए तैयार कर रहा हो जिसे संभालने की सलाहियत पहले आपके अंदर पैदा करनी जरूरी थी। याद रखिए, अल्लाह अपने नेक बंदों को सिर्फ माल नहीं देता बल्कि माल के साथ बरकत देता है। सिर्फ रोजी नहीं देता बल्कि रोजी में सुकून देता है। सिर्फ कामयाबी नहीं देता बल्कि ऐसी कामयाबी देता है जो उसे उसके रब के और करीब कर दे। और यही असली दौलत है, क्योंकि जिस दौलत में अल्लाह की रजा ना हो वह चाहे कितनी भी ज्यादा क्यों ना हो
आखिरकार इंसान को खाली ही छोड़ देती है, लेकिन जिस थोड़ी सी रोजी में अल्लाह की बरकत हो वही इंसान के दिल को अमीर बना देती है। कुरान हमें यह यकीन दिलाता है कि अल्लाह जिसके लिए चाहता है रोजी को बढ़ा देता है और जिसके लिए चाहता है नपीतुली रखता है। इसलिए कभी अपनी रोजी को सिर्फ अपनी मेहनत का नतीजा मत समझिए और न ही अपनी तंगी को हमेशा अल्लाह की नाराजगी समझिए। कई बार देर रहमत होती है, कई बार इंतजार हिकमत होता है और कई बार जो चीज़ छिन जाती है वही इंसान को उसके रब के सबसे करीब ले आती है। आइए आज अपने दिल में एक अहद करें कि हम हर हाल में अपने रब पर भरोसा रखेंगे, हलाल रोजी कमाने की कोशिश करेंगे, गुनाह से बचने की कोशिश करेंगे, तकब्बुर से अपने दिल को साफ रखेंगे, फिजूल खर्ची से बचेंगे और हर फैसले पर सब्र और शुक्र को अपना सहारा बनाएंगे। क्योंकि जब बंदा एक कदम अपने रब की तरफ बढ़ाता है तो उसका रब उस पर अपनी रहमत के ऐसे दरवाजे खोल देता है जिनका वह गुमान भी नहीं कर सकता। अल्लाह ताला हम सबको हलाल, पाक और बरकत वाली रोजी अता फरमाए, हमारे दिलों को गुनाह, घमंड और दुनियावी लालच से पाक कर दे, हमें सब्र, शुक्र और तवक्कुल की दौलत अता फरमाए और हमें उन लोगों में शामिल फरमाए जिन पर उसकी रहमत हर वक्त बरसती रहती है। आमीन। अगर इस वीडियो ने आपके दिल को जरा सा भी छुआ हो तो इसे दूसरों तक जरूर पहुंचाइए। हो सकता है आपकी वजह से किसी मायूस दिल को उम्मीद मिल जाए, किसी टूटे हुए इंसान को अपने रब पर फिर से यकीन आ जाए और यही एक अमल आपके लिए सदका जारिया बन जाए। खुदा हाफिज।